बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर पर केचप बनाने का आसान तरीका और केचप को किस तरह से ज़्यादा देर के लिए महफूज करना है, वो सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल कुक एट होम विद फौजी। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी कामयाबियाँ दें, आमीन। आज जी मैं बनाने जा रही हूँ टमाटो केचप। इसके लिए मैंने ये 2 किलो टमाटर लिए हैं। टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। टमाटरों के ये आगे से इस चीज़ को आपने काट लेना है इस तरह से करके। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम में आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम लोग टमाटरों को इस तरह से करके काट लेते हैं। काटने के बाद फ्लेम को मैं ऑन कर लेती हूँ और फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखना है। इसके अंदर मैं पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि टमाटरों के अंदर ऑलरेडी पानी होता है। ये घर पर जो हम केचप बनाएंगे ये बहुत आराम से बन जाती है और ये बहुत सस्ती बन जाती है, जबकि हम बाज़ार से लेके आते हैं वो केचप बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। आप लोग वैसे भी लहसुन अदरक डाल सकते हैं। और इसके अंदर मैं प्याज बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। उसकी वजह है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। अब इसको बनने के लिए 20 से 25 मिनट लगेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे 20 से 25 मिनट के बाद। साथ साथ मैं इसको देखती रहूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो टमाटर है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें, टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर चमचा हिला देती हूँ और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मज़ीद इसको हम लोग थोड़ा सा और पका लेते हैं और इसके बाद मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ये 10 मिनट तक ये जो हम लोग का मटेरियल है वो ठंडा हो जाएगा। फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या करना है। बहुत मज़े की हमारी टमाटो केचप और बिल्कुल ओरिजिनल टमाटो केचप बनने वाली है। टमाटर जो है हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब ये जी बहुत प्यारी सी मैंने अपनी मशीन ले ली है और इसके अंदर इस तरह से करके मैंने ये टमाटरों का मटेरियल डाल दिया है। अब इसको मैं बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेती हूँ। अब इसको मैं ग्राइंड करने के लिए रख देती हूँ। इसको 1 से 2 मिनट लगेंगे ग्राइंड होने में। आगे रमज़ान का महीना आ रहा है तो उसके लिए आप लोग भी इस तरह से करके घर पर टमाटो केचप बनाकर ज़रूर रखें और ये बहुत ही सस्ती सी बन जाती है। टमाटर आजकल काफ़ी ज़्यादा सस्ते हुए हैं तो लाजमी बनाइएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारी जो केचप का मटेरियल है वो ग्राइंड हो चुका है। अब इसको मैं इस जग के अंदर से निकालती हूँ और कोई सा भी आप इस तरह से स्ट्रेनर ले लें जो भी आपके घर में आराम से आपको मिल जाए। ये देख लें जी, अब इस तरह से करके हमने अपने तमाम टमाटर के मटेरियल को बहुत अच्छी तरह से छान लिया है और इसको मैंने एक और पतीली के अंदर डाल लिया है। ये देख लें जी, ये टमाटरों के बीज और उसका छिलका, ये चीज़ें इसके अंदर से निकल आई हैं। अब फ्लेम को मैं ऑन कर लेती हूँ और फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डलनी है वो तमाम मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। सबसे पहले जी इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च डाल रही हूँ। ये पिसी हुई डाल रही हूँ, आप चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं। और इसके अंदर अब इसके अंदर 2 कप मैं चीनी डालने लगी हूँ। चीनी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये जितना भी मैं आपको ये क्वांटिटी बताती हूँ, ये जितनी मेरे पास ये चीज़ें
ये रेसिपीज़ के हिसाब से मैं आपको बता रही होती हूँ। तो आप लोगों ने जिस तादाद में चीज़ लेनी है तो उसी हिसाब से इसके अंदर ये बाकी की चीज़ें डालनी हैं। अब मैं इसके अंदर 1 कप वाइट विनेगर डालने लगी हूँ और इसको अब हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया था, जो मैं कैप्चर नहीं कर सकी तो मैं आपको बता देती हूँ। जो हम बाज़ार से केचप लेके आते हैं वो तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर बनती है। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ आप लोग भी इस तरह से अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा। और इसको सेव करने के लिए एक केमिकल बाज़ार से मिलता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी कि इसके अंदर क्या डालते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा केचप है बिल्कुल ओरिजिनल और उसी टेस्ट में हमें मिलेगा। वो राज की बात कोई भी नहीं बताता, ये मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। ये देखें जी, हमारा जो केचप है कितना अच्छा बन रहा है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखें, अब इसके अंदर से इस तरह से करके बबल्स बनने लगे हैं और ये इसके अंदर से छींटे गिरते हैं, तो इन छींटों से आपने बच के रहना है। अब इसको मज़ीद और 10 मिनट लगेंगे। इसको मैं कवर करके रख देती हूँ। और केचप किस तरह से बनती है, हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारी केचप जो है तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन दे के 10 मिनट के लिए मज़ीद और रख देती हूँ। 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारी केचप काफ़ी ज़्यादा हद तक तैयार हो चुकी है। अब मैं एक प्लेट ले लेती हूँ और उसके अंदर ये मैं एक ड्रॉप डाल के देख लेती हूँ इस तरह से करके। और ये देखिए, अगर तो केचप नीचे की तरफ को जाएगी तो इसका मतलब है कि हमारी केचप अभी तैयार नहीं हुई, और ये नीचे की तरफ को जा रही है तो इसका मतलब है अभी इसके अंदर पानी है। तो मज़ीद हम अपनी केचप को और पका लेते हैं। अब मैं केचप को पकने के लिए 2 से 4 मिनट के लिए और रख देती हूँ, ताकि ये जो केचप है वो अच्छी तरह से पक जाए। फ्लेम को मैं फिर ऑन कर लेती हूँ और इसको मैं भी पका लेती हूँ। और ये देखें, इसके अंदर से बबल गिर रहे हैं। ये देखें, मैंने फिर प्लेट के अंदर डाला है और ये देखें जी, ये एक ही जगह पे रुक गई है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो केचप है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। मिलती हूँ आपसे 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इस तरह से करके इसको मैं एक जार के अंदर डाल लेती हूँ और ये टमाटो केचप की बोतल के अंदर डाल लेती हूँ। और इसके अंदर प्याज क्यों नहीं डालना है, क्योंकि प्याज एक तो पानी छोड़ देता है और दूसरा ये ज़्यादा देर तक हमारी जो केचप है वो महफूज नहीं रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग प्याज का इस्तेमाल ना करें। और ये वाला केमिकल है जो केचप के अंदर डलता है, ये कोई भी नहीं बताता कि इसके अंदर इसको आपने 1 टेबल स्पून डाल देना है। आई होप कि आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा आपके और हम सबके रिस्क रोज़ी में बरकत डालें, आमीन। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। मिलते हैं एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।